चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 को सॉल्व करते हैं बच्चों, जो कि क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ होता है बच्चों? फ्रैक्शन में। तो बोलता है फ्रैक्शन का अपर पार्ट क्या होगा, बोलिए। न्यूमरेटर और लोअर पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है? 1। और सेकंड पार्ट बोलता है इट बिकम्स 1/2। वो फ्रैक्शन 1/2 बनेगा जब ऐड सिर्फ हम कहाँ करेंगे? डिनोमिनेटर में। तो आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। तो चलिए, वर्ड प्रॉब्लम में जैसा कि बताया जाता है बच्चों कि जहाँ पर क्वेश्चन एंड हुआ है उसी से हम लोग आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है? तो चलिए, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी क्या है? y। देन फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को बनाने के लिए बच्चों आपको क्या क्या चाहिए? एक तो न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। तो चलिए, न्यूमरेटर को क्या माने? x और डिनोमिनेटर को क्या माने? y। और फ्रैक्शन तब क्या आएगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि x बाय y। अब चलते हैं क्वेश्चन से बच्चों। तो 80Q में क्या बोल रहा है? ऐड किए 1 इसमें न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर देखिए x है, उसमें 1 ऐड किए और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को किससे? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर y है, उससे 1 सब्ट्रैक्ट किए, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया? बोलिए 1। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट से ये देखिए आपका जो है ये पार्ट तैयार हुआ कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन आपका क्या बन जाएगा? 1। तो चलिए क्रॉस करके इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 को 1 से क्रॉस कीजिएगा बच्चों, तो क्या आएगा? y माइनस 1। वेरिएबल को एक तरफ ले आइए और कांस्टेंट को एक तरफ। -1 पहले से है, +1 उधर जाएगा, तो -1 क्या बना? -2। इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया। क्या बच्चों? x माइनस वाई इक्वल टू -2। चलिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इट बिकम्स 1/2, यानी कि फ्रैक्शन आपका क्या बन रहा है? 1/2। इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ हम लोग क्या है, न्यूमरेटर को जस का तस छोड़ दिए और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिए। सेकेंड पार्ट में बोलता है सिर्फ ऐड करना है 1, इसमें डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो न्यूमरेटर x का x रह गया और डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड किए, तो फ्रैक्शन आपका क्या बन गया? 1/2। तो चलिए क्रॉस करते हैं बच्चों। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1। वेरिएबल को एक तरफ लाना है लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, तो यहाँ 1 बच जाएगा। इस तरह से ये दो देखिए आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो लीनियर इक्वेशन बच्चों हम बना दिए, और इस चैप्टर में आपको बताया गया है चैप्टर के हेड में क्या कि किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों, और x और y का वैल्यू निकालेंगे और फ्रैक्शन के इस वैल्यू में बैठाएंगे x और y के वैल्यू को, तो फ्रैक्शन आपका निकल आएगा। तो चलिए चलते हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन से जो लीनियर इक्वेशन हम लोग डेवलप किए हैं उसको चलिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है? बोलिए, किसी एक वेरिएबल को सेम किया जाता है और उसी को एलिमिनेट करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर आप ध्यान दे रहे हैं बच्चों, तो दोनों में देखिए y जो है वो मेरा सेम कोफिशिएंट के साथ है, तो हम इसमें और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करके y को ही चलिए एलिमिनेट करने का क्या ना डिसाइड करते हैं। तो चलिए y को एलिमिनेट करना है। चलिए, तो फिर एलिमिनेशन मेथड में आप जानते हैं क्या, जिसको एलिमिनेट करना है उसके साइन पर आपको नजर कर रखना है।
तो यहाँ पर दोनों साइन जब सेम होता है बच्चों तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, और अपोजिट साइन होता है तो क्या करते हैं एडिशन। तो यहाँ पर देखिए जिसको हम एलिमिनेट करने का डिसाइड किए हैं उसका जो साइन है दोनों सेम है, तो दोनों सेम साइन को हटाने के लिए क्या करना होगा सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर इस साइड में लिख दिए, इससे पता चलता है कि हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इस तरह से ये कटेगा। क्योंकि बीच का साइन बच्चों क्या ना हट जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो x में से ये 2x घटेगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स, -1 और -2 -3 दोनों कटेगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3। इस x के वैल्यू को 1 या 2 किसी में भी पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू बच्चों निकल आएगा। तो चलिए लिखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं, इसमें x का वैल्यू को पुट किए तो x ये +3 उधर जाएगा तो क्या होगा -3, तो -y इक्वल टू -5 कटेगा तो y का वैल्यू क्या निकला 5। इस तरह से दोनों इक्वेशन जिसको क्वेश्चन से हम लोग डेवलप करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो क्या मिला x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या मिला 5। तो निकालना क्या था बच्चों हम लोग को बोली फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हम लोग क्या कंसीडर किए थे x बाई वाई, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या आया है 5। अब इसको चाहें तो बच्चों चेक करके देखिएगा क्या था कि अगर हम क्या है बोलिए डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और सॉरी न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 4/4, और वो रिड्यूस हो जाता है किसमें 1 में। किसी भी इक्वेशन में आप उसको अरेंज करके देखिएगा बच्चों, वो आपको क्या ना चेक करके पता चल जाता है कि आप जो आंसर निकाले वो सही है या गलत। पहला वाला स्टेटमेंट में क्या था कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये रिड्यूस होकर के फ्रैक्शन क्या बनता है 1। तो आइए 1 ऐड किए 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 4/4 कट के क्या हुआ 1, यानी कि आप जो निकाले हैं आंसर बच्चों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसका वैल्यू क्या है सही है। इस तरह से देखिए 2 का 1 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर से वही बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के जब तक नहीं समझिएगा तब तक लीनियर इक्वेशन सही डेवलप नहीं होगा, और जब तक लीनियर इक्वेशन सही डेवलप नहीं होगा बच्चों तो वेरिएबल का वैल्यू और आगे का जो भी आंसर है वो आपका सही नहीं होगा।